हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट एंड पीएचडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ पीईटी एग्ज़ाम 2021, जिसकी डेट अनाउंस हो चुकी है 20 अगस्त 2021 को, और एडमिट कार्ड भी इशू कर दिए गए हैं। मैं इसमें आज आपको इस वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से 20 तारीख को एग्ज़ाम है और आज 3 तारीख हो गई है, यानी कि 15-16 दिन के आसपास बचे हैं टोटल एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। तो ये 17-18 का जो दिन का जो टाइम पीरियड है, यानी हम 15 डेज़ मान के चलते हैं, 15 दिन के अंदर हम किस तरीके से अपनी पीईटी एग्ज़ाम की तैयारी करें जिससे कि हम उसको क्रैक कर सकें। तो आपको जैसे इसमें मालूम ही है कि 200 मतलब 100 क्वेश्चन तो आएंगी जिसमें 2 घंटे का टाइम दिया गया है, लेकिन इसमें एक ख़ास बात इस बार ये है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग का मतलब कि अगर आप 4 क्वेश्चन कोई भी गलत कर देते हैं तो आपका जो 1 नंबर एक क्वेश्चन से मिलना है वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। इस पे आपको विशेष ध्यान देना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्वेश्चन वही करने हैं जो आपको आते हैं और प्रॉम्प्ट आते हैं, और रिस्क उसी क्वेश्चन पे लेना है जहाँ 50-50 का रेशियो हो, जहाँ लगता हो कि एक यानी कि 4 प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस में से अगर 2 आपको लगता है कि ठीक हैं और 2 गलत हैं, तो जो ठीक है उसी पे ही आप रिस्क लीजिए। अदरवाइज़ नेगेटिव मार्किंग है, आप रिस्क ना लें तो बहुत अच्छा। अब मैं आपको थोड़ा एग्ज़ाम का पैटर्न बता दूं, और ख़ास तौर पे जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं शुरू से, उन लोगों के लिए 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा जो भी आपको रिवाइज़ ही करना है। किसी भी नए टॉपिक को कंसिडरेशन में ना लें, नए टॉपिक के बारे में ज़्यादा भागदौड़ ना करें। हमेशा अपने जो पुराना आप अपनी तक पढ़ा है उस पूरे टॉपिक को रिवाइज़ करें। और साथ में ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, मेरी कुछ स्टूडेंट का मैसेज भी आया है जो ये कह रहे हैं कि हमने तो अभी लास्ट वीक में पिछले जब एग्ज़ाम की तैयारी शुरू नहीं करी थी, तो अब 15 दिन रह गए, तो यानी 15 दिन में भी आप अगर मेहनत करें पूरी ढंग से तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। जिसके लिए मैंने एक पॉइंट निकाले हैं जो आपके सिलेबस से ही रिगार्डिंग है। जो यूपी एसएससी ने अपनी साइट पर सिलेबस दिया हुआ है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको एक थीम प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप उसके अकॉर्डिंग 15 दिन में क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं तो शायद आपका एग्ज़ाम भी क्रैक हो सके। देखिए, इसके लिए एक स्ट्रेटजी प्लान की है मैंने। आप जैसे हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं किसी न किसी सब्जेक्ट में उनका कोर्स रहा होगा, चाहे वो 10वीं में हो, चाहे 12वीं में हो, चाहे ग्रेजुएशन में हो। यानी कि ग्रेजुएशन में अगर कोई स्टूडेंट है, अगर बीए पढ़ा है तो उसका हिस्ट्री का पार्ट स्ट्रॉन्ग हो सकता है, किसी का ज्योग्राफी का स्ट्रॉन्ग, और कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसका इकोनॉमिक पार्ट स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या वाणिज्य का पार्ट स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कॉमर्स का स्ट्रॉन्ग हो। और कोई साइंस का स्टूडेंट है तो उसकी जनरल साइंस, उसका मैथमेटिक्स, और अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो उसकी हिंदी। मतलब ये मैं ये मान के चलता हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो अपने अपने कोर सब्जेक्ट में, जिनके पास एक इंफॉर्मेशन रहती है अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, उसमें उनकी मास्टरी होगी। तो देखिए, जैसे इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 क्वेश्चन आएंगे, और ज्योग्राफी से 5, इंडियन इकोनॉमिक से भी 5, कॉन्स्टिट्यूशन से 5, जनरल साइंस से ही 5, एलिमेंट्री अर्थमेटिक 5, जनरल हिंदी 5। यानी अभी जो मैंने 8 ऑप्शन इस स्लाइड में आपको बताएंगे, इन 8 ऑप्शनों में से इंडियन हिस्ट्री, जो हिस्ट्री के मास्टर्स हैं वो इसमें पकड़ रखेंगे, जो जिसमें नेशनल मूवमेंट भी आ जाएगा। और जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स होंगे उन्हें इसमें पकड़ होगी। इंडियन इकोनॉमिक यानी कि जो इकोनॉमिक से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनकी इसमें पकड़ होगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी इसमें, और जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके साइंस में, जनरल साइंस में। और जो अर्थमेटिक या मैथमेटिक्स के बच्चे हैं उनके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इन सब चीज़ों में। और एक जनरल साइंस जो अर्थ, यानी ये मान के चलिए कि 8 में से 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं हर स्टूडेंट के पास जिनकी उसमें कमांड होती है। लेकिन अभी बात है कि डीप स्टडी आप इस टाइम नहीं कर पाएंगे। फिर हम अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए, इसके अंदर हमारे पास क्या है, लॉजिक रीजनिंग। आप ये 5 नंबर का क्वेश्चन बड़ा ईजिली आप इसको अवेयर कर सकते हो, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश में बहुत उस लेवल की इंग्लिश पूछी जाएगी 10वीं 12वीं तक की, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। 5 नंबर आपके यहाँ बिल्कुल सेलेक्टिव हैं। लॉजिक रीजनिंग में 5 नंबर सेलेक्टिव हैं। करंट अफेयर में आप आराम से ईजिली कर सकते हो। अब 15 दिन है आपके पास, पिछले 6 साल 1 साल का भी अगर करंट अफेयर करना चाहें तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। जनरल अवेयरनेस, जो आजकल की रूटीन से रिलेटेड जो अवेयरनेस की क्वेश्चनियर प्रिपेयर हो रहे हैं डेली रूटीन बेसिस पे, उसको आप थ्रू आउट कीजिए न्यूज़पेपर के थ्रू या पुरानी मैगजीन्स के थ्रू। मतलब 1 साल का आप करंट अफेयर देख लीजिए, जिसमें जीएस भी होगा और जनरल
अवेयरनेस भी होगा। और एनालिसिस ऑफ हिंदी, अब ये देखिए, मैं जो आपका मेन फोकस लेके आना चाहता था, करंट अफेयर्स 10 नंबर का और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, एनालिसिस ऑफ हिंदी अनरीड पैसेज 2 और ग्राफ रिप्रेजेंटेशन और टेबल इंटरप्रिटेशन, यानी कि आपके ये 10, 20, 30, 40, 50, यानी कि 11वें पॉइंट से लेके 15वें पॉइंट तक ये जो 50 नंबर है, ये आपकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर है, आपके करंट इवेंट के ऊपर है, आपके करंट सिनेरियो के ऊपर है। आप अगर कोई भी स्टूडेंट अगर इन पाँचों में अपना 15 दिन का पूरा टाइम डिवोट कर देता है तो डेफिनेटली ही मस्ट क्रैक दिस एग्जामिनेशन। और जहाँ तक रही बात, क्योंकि 50 मार्क्स आपके इसमें कवर हो रहे हैं, 50, और जैसा कि मैंने पिछली 8 और टॉपिक्स में बताया और जनरल इंग्लिश मिला के 9 टॉपिक, तो उसमें भी ये मैं मान के चली कि हर स्टूडेंट के पास कोई ना कोई 3 एक सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें उसकी पकड़ होगी, यानी 50 और 20 नंबर वहाँ से, यानी 70 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं, 70 प्लस 2, 3, 5 तक, तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को क्रैक कर जाओगे। और ये देखिए, जो इंडियन हिस्ट्री में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, जो ब्रीफ सिलेबस है वो मैंने इस स्लाइड में दिया, एक एक करके मैं आपको इस स्लाइड पर कर रहा हूँ, तो आप मैं इसको पढ़ भी लीजिए। ये नेक्स्ट स्लाइड के हैं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जनरल साइंस में, एलिमेंट्री अरिथमेटिक में हिंदी, तो ये मैंने इसलिए बना दिया कि आपको थ्रू आउट, वैसे आपको साइट पे सारे मैसेजेस अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने आपको थ्रू आउट थोड़ा कंसेप्ट किया कि आप पूरा वीडियो देखिए और इसको समझिए। बस मेरा फोकस जो है, आप सबसे मेरा यही फोकस रहेगा कि आप जो ये लास्ट के 50 मार्क्स हैं इनको कवर कीजिए। जो स्टूडेंट 15 दिन में अपना आजमा रहे भाग्य, उनके लिए तो ये 5, 50 नंबर, और जो स्टूडेंट इस टाइम तैयारी कर रहे थे और जो इसमें पूरा डिवोटेड थे, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप अपना किसी नए टॉपिक को ना छुए और पुरानी रिवीजन करिए। जितना रिवाइज करेंगे आपके लिए उतना ही फ़ायदा है। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।